जय हिंद मित्रों, मैं फ्यूचर स्टडी ग्रुप रुस्तमपुर रायबरेली में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपको इतिहास के अंतिम श्रृंखला, मध्यकालीन इतिहास का अंतिम श्रृंखला और आधुनिक भारत का पहली महत्वपूर्ण कड़ी मराठा साम्राज्य के उद्भव के संबंध में कुछ जानकारी संक्षेप में लेते हैं। मराठा साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण नाम है शिवाजी। ठीक है, मराठा साम्राज्य नाम है महत्वपूर्ण शिवाजी। और यह शिवाजी कौन है, कहां से आया, कैसे आया? ठीक है, देखते हैं। आप जानते हैं सन 1707 ईस्वी में औरंगजेब मुगल सत्ता का एक महत्वपूर्ण अंतिम राजा होता है और इसके बाद सारी मुगल सल्तनत डगमगाने लगती है। ठीक है, इस मुगल सल्तनत के डगमगाते ही एक दक्षिण में महाराष्ट्र, वर्तमान का महाराष्ट्र, ये कुछ लोगों के सहयोग से इसका जन्म होता है, जिसमें महत्वपूर्ण नाम है शिवाजी। ठीक है, शिवाजी के संबंध में कुछ जानते हैं, क्या है? तो देखिए, शिवाजी, आप जानते हैं जब कोई चीज समाप्त होने लगती है तो समाप्त होने के बाद नई नई चीजें अपना सिर उठाने लगती हैं। तो वैसे ही महाराष्ट्र था शिवाजी। शिवाजी का जन्म, आपके एग्जाम की दृष्टि से, शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को सिवनेर के किले में हुआ था। सिवनेर कौन है? तो सिवनेरी नाम की एक रानी माँ थी जो हुआ करती थी, वो पहले की इतिहास है तो ज्यादा नहीं। आगे तो जन्म कहाँ हुआ था? सिवनेर की पहाड़ी। ठीक है, सिवनेर दुर्ग, सिवनेर की पहाड़ी पर सिवनेर दुर्ग नामक, अर्थात सिवनेर दुर्ग यानी एक किला था जो सिवनेरी देवी के नाम पर है। ठीक है, यहाँ इनका जन्म होता है कब? 20 अप्रैल 1627 को। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था। ठीक है, शाहजी भोसले इनके पीछे जाएंगे, एक बड़ा इतिहास है लेकिन उसे नहीं देखेंगे। शाहजी भोसले का संबंध किस राजघराने से है? तो इनका संबंध है सिसोदिया राजघराने से। वही सिसोदिया राजघराना जहां के संबंध रखने वाले थे महाराणा प्रताप। तो याद रखेंगे, जब इनके पिताजी का संबंध सिसोदिया राजघराने से है तो जाहिर सी बात शिवाजी का संबंध भी सिसोदिया राजघराने से होगा। ठीक है, आगे इनकी माता जी का नाम जीजाबाई था। क्या था? जीजाबाई। और जीजाबाई कौन थी? तो जीजाबाई एक देवगिरी के यादव वंश के शासक थे। उनका नाम लखू जी जाधव। का नाम था? लखू जी जाधव। लखू जी जाधव के यहाँ शिवाजी के पिताजी शाहजी, कौन? शाहजी के पिताजी जो थे इनके यहाँ नौकरी करते थे। ठीक है, और शाहजी भोसले ये युवक होते हैं। इनकी ईमानदारी और कौशलता को देखते हुए लखू जी ने अपनी पुत्री, उनका नाम है जीजाबाई, इनसे विवाह करने का निर्णय लिया। ठीक है, पेपर में आता है शिवाजी के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा? तो शिवाजी के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव इनकी माता जीजाबाई का पड़ता है। किसका? जीजाबाई का। ठीक है, और इनके गुरु कौन है? इनके गुरु का नाम रामदास है। गुरु रामदास से आप संपर्क हैं, परिचित हैं। ठीक है, गुरु रामदास, वो भी कौन से? ये आध्यात्मिक गुरु थे। याद रखना, आध्यात्मिक गुरु शिवाजी के कौन थे? रामदास। इनके संरक्षक कौन थे? तो संरक्षक, और यही संरक्षक ही इनके शिक्षक भी थे। शिक्षक कहे तो गुरु जी, है ना। उनका नाम है दादोजी कोंडदेव। क्या नाम? दादोजी कोंडदेव। इसे दादा कोंडदेव भी कहते हैं। ठीक है, ये अर्थात इन्होंने इनका संरक्षण किया था, पाला पोसा था। ठीक, ये याद रखेंगे। शिवाजी के एक बड़े भाई थे, उनका नाम था संभाजी। याद रखेंगे, जो जीजाबाई के पुत्र नहीं बल्कि शाहजी भोसले के अन्य पत्नी के पुत्र थे। ठीक है, और इसी नाम से अभी शिवाजी के एक पुत्र भी हैं, उनका भी नाम संभाजी ही है। अच्छा,
कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। शिवाजी की बचपन से ही सोच थी कि हम राजा बनना है हमें, ना कि नौकर। जैसा कि आप जानते हैं सन 1643 में शाहजहां ने अर्थात मुगल सम्राट शाहजहां ने अहमदनगर को अपने अधीन किया था। तो उस समय वहां पर नौकरी करते थे जिनका नाम था शाहजी। शाहजी ने मुगल सेवा में जाने का निर्णय किया था और कहा था कि हम भी मुगल सेवा में सेवा देते रहेंगे और हमारी संतानें भी देती रहेंगी। लेकिन शिवाजी ने ऐसा नहीं किया। शिवाजी ने कुछ लोगों का यानी कुछ नवयुवकों का समूह लेकर के एक नए राजवंश के उदय के लिए अग्रसर हुए। ठीक है, क्योंकि उस समय हिंदू संप्रदाय की मान सम्मान और प्रतिष्ठाएं लगभग खोती जा रही थी। जैसे आप पढ़ चुके हैं कि राजपूत साम्राज्य मात्र एक ऐसा मेवाड़ साम्राज्य था, ठीक है, जो कि अपनी मान सम्मान प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए अग्रसर था। लगभग मुगलों के अधीन अन्य हो चुके थे। ठीक है, तो ये उन्हीं के वंशज है, महाराणा प्रताप के, आप जानते हैं। तो इसके लिए इन्होंने पहले 400-500 के अपने ही जैसे लोगों के या नवयुवकों का समूह बना करके सर्वप्रथम ये सिंहगढ़ के किले को जीतते हैं। वह होता है 1643। ठीक है, अगले चरण में आते हैं। ये करीब 100 से अधिक किले जीतते हैं। ठीक है, 1646 में तोरण किला जीतते हैं और 1647 में जीतते हैं कोंडाला। कौन सा? कोंडाला विजय करते हैं। इस कोंडाला विजय करते हैं तो इनके पिताजी होते हैं शाहजी, ये बंदी बना लिए जाते हैं। 1648 में पुरंदर को जीतते हैं, पुरंदर किला, और ये पुरंदर किला जब जीतते हैं तो इनके भाई हैं संभाजी, वो बंदी बना लिए जाते हैं। फिर इन्हें पुनः वापस करना पड़ता है। आगे 1656 में जुन्नार किला जीतते हैं और जुन्नार किला में जब जीतते हैं तो उस समय औरंगजेब के नेतृत्व में मुगल सेना भेजी जाती है और यह मुगल सेना के मध्य इनकी पहली लड़ाई थी, शिवाजी की पहली लड़ाई। तो इसे आप याद रखेंगे। इसमें लड़ते लड़ते शिवाजी जब हारने लगते हैं तो छोड़कर भाग जाते हैं। इस पर शिवाजी अपने नेतृत्व में लड़ रहा था तो शिवाजी ने इसने कहा कि ये तो क्या है, पहाड़ी चूहा है, अर्थात पता ही नहीं लगता कब कहाँ से कूद पड़े और कूद करके मार करके चला जाए। अर्थात शिवाजी से कौन? औरंगजेब परेशान हो जाता है। ठीक है, आगे जैसे ही शिवाजी वापस जाता है, शिवाजी छोड़कर जाते हैं और औरंगजेब ही लौट के जाते हैं, तो उनके राजभवन में पहुंचते पहुंचते ही जो शिवाजी हैं, शिवाजी पुरंदर पर अधिकार कर लेते हैं, जिससे औरंगजेब अति झल्ला जाता है, अर्थात बहुत परेशान हो जाता है। ठीक, गुस्सा आता है। तो गुस्सा आने के बाद उसके पहले बीजापुर है, बीजापुर मुगलों के अधीन हो चुका था। इस बीजापुर में एक सेनानायक रहता था, उस सेनानायक का नाम है अफजल खां। क्या नाम है? अफजल खां। ये अफजल खां अत्यंत क्रूर या निर्दयी एक सैन्य कमांडर था जो छल से कार्य करने के लिए जाना जाता था, अर्थात ये धोखेबाज कार्य करता था। इसको बीजापुर के द्वारा भेजा जाता है कि जाकर के किसी भी प्रकार से शिवाजी को पकड़ के लाओ। ठीक है, तो ये जाता है और जाने के लिए जब पहुंचता है तो शिवाजी के पास अपने एक दूत को भेजता है, कहता है उनका नाम है, तो इनके दूत का नाम क्या है? कृष्ण जी भास्कर। क्या नाम है? कृष्ण जी भास्कर। इसको भेजता है और जब ये जाता है तो पूरी बात बताता है शिवाजी से। तो शिवाजी साफ साफ कहते हैं वो आया किस मतलब से है। तो बात बता देते हैं कि शायद वो समझ जाओ वो छल करके तुम्हें मारने के लिए आया है। ठीक है, तो शिवाजी बाद में अपना दूत भेजते हैं जिसका नाम है गोपीनाथ। ये गोपीनाथ जाता है और पूछता है कि हमें मिलना कहाँ है। शिवाजी पहले से पूछ लेते हैं मिलना कहाँ है, कब और कैसे मिलना है। तो पूरी बात अफजल खां बताता है कि प्रतापगढ़ के जंगल में मिलना है। कहाँ पर मिलना है? प्रतापगढ़ के जंगल में, वो भी कैसे? निहत्थे मिलना है, यानी कोई हथियार नहीं होना चाहिए, न तुम्हारे पास न हमारे पास। ठीक है,
तो इस चुनौती को स्वीकार करते हैं, जिसमें से अफजल खां के साथ एक तलवारबाज रहता है जिसका नाम है, याद रखना होगा, सैयद बांदा। क्या नाम है? सैयद बांदा। और शिवाजी के साथ एक तलवारबाज रहता है, उसका नाम शंभूजी कावजी। क्या नाम? शंभूजी कावजी। दूसरा है जीव महल। क्या नाम है? जीव महल। 2 तलवारबाज होते हैं। इनके साथ शिवाजी मिलने जाते हैं। कहाँ? प्रतापगढ़ के जंगल में। किससे? अफजल खां से। ठीक है। और शिवाजी ये पहले से जानते थे, क्योंकि ये चर्चित था कि ये छल करके मारने में प्रसिद्ध है। ठीक है। जिसमें से ये पहले ही अपने सिर पर एक लोहे की चादर से बनी हुई टोपी पहन लेते हैं शिवाजी। ठीक है। और उसके ऊपर मराठी पगड़ी बांध लेते हैं, नीचे अपना मराठी वस्त्र पहन लेते हैं और दोनों हाथों में वस्त्र लपेटकर उसके मध्य में कटार रख लेते हैं दोनों हाथों में, क्योंकि इन्हें पता था हमारे साथ छल होगा। शिवाजी की हाइट कितनी थी? 5 फुट। कितनी? 5 फुट। अफजल खां की 7 फुट थी। ठीक है। ये अपने साहस पूर्वक जाते हैं। तो आप जानते हैं कोई भी कार्य करने के लिए साहस की जरूरत पड़ती है। आपका आकार ये सब कुछ मायने नहीं रखता। तो जैसे ही जाते हैं, 2 के दोनों अर्थात शिवाजी और अफजल खां एक दूसरे से गले मिलते हैं। तो गले मिलते ही अपनी लंबाई का फायदा उठा करके अफजल खां ने उसे शिवाजी को दबा लिया और दबा करके कहता है कि हम अब तो तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे। तो जैसे ही ऐसी बात समझ में आती है, तैसे ही शिवाजी पीछे से हाथ लगाए रहते हैं गले मिलने के लिए और बगल से कटार निकाल करके उसके आगे पेट में भोंक देते हैं। तो अफजल खां चिल्लाता हुआ धरा पर गिर पड़ता है, अर्थात जमीन पर गिर पड़ता है। तो जैसे ही अफजल खां का तलवारबाज था, ये जो है एक लोहे की राड उठा करके शिवाजी के सिर पर मारता है, जिससे शिवाजी पहले से ही चालाक थे। ठीक है। वह सिर पर आघात न कर पाई और शिवाजी का एक तलवारबाज जिसका नाम जीव महल है, यह उठता है, ये तुरंत ही सैयद बांदा के हाथों को काट देता है। इस प्रकार से अफजल खां और सैयद बांदा इन दोनों का समापन हो गया, जिससे पूरे देश में मुगल सेना में क्या हो गई? मुगल सेना और मुगल सल्तनत पे शोक की लहर आन पड़ी। ठीक है। जिससे औरंगजेब परेशान हो जाता है और परेशान होता है। परेशान होने के बाद अब अगला चरण अगली क्लास में। धन्यवाद।